अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये आपका क्वेश्चन जो है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई में क्लास 11th 12th और आईआईटी जेई की जो पेपर होता है उसमें 11th 12th दोनों का सिलेबस होता है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी, ये जो इंटीजर टाइप्स में जो आईआईटी जेई के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटीजर क्वेश्चन होते हैं, इंटीजर वाले मैथ में क्वेश्चन। तो उसमें ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही थोड़ा इसमें कंसेप्ट है, लॉजिकल थोड़ा कंसेप्ट को समझना होगा। बहुत ही ईजी है इसका प्रोसेस, इसको आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे गिवन दैट 3 sin अल्फा is equal to 5 sin बीटा गिवन। नाउ वी हैव फाइंड आउट साइन बीटा को इधर लाओ और 3 को उधर ले जाइए। तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5 बाई क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ इज इक्वल टू हो गया आपका, ये इज इक्वल टू आ गया 5/3। अब हम यूजिंग द कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो रूल, यूजिंग हियर using componento and using the componento and dividendo, using componento and dividendo rule, तो रूल वी गेट, यहाँ पे हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो रूल को यूज करेंगे। तो कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो रूल में होता क्या है, जो नीचे वाला चीज है ऊपर ऐड होती है और वही चीज जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये हमने क्या कर दिया, ऊपर ऐड करना है, प्लस करना है, नीचे उसमें से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू यहाँ भी 5 में 3 नीचे वाले को ऐड किया और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये अब यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी, हियर यूजिंग द आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी एंड हियर आल्सो यूजिंग द आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी। तो वी हैव नो डैट आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करके ओपन करते हैं इसको, तो हम पाएंगे ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे आप वही चीज, यहाँ पे जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos सी अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन
अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्लियर, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये हो गया 8, 3, ये क्या हो जाएगा 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 4। अब यहां पे देखिए, ये इससे क्या हो गया, 2 भी कैंसिल, 2 कैंसिल, और ये क्या हो गया, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। अब इसको अलग जब करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसको अगर यहां पे हम वही चीज यूज करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को वी कैन राइट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। डू यू अंडरस्टैंड, yes or no? And this cos alpha minus beta by 2 upon sin alpha minus beta by 2, we can write cot alpha minus b by 2 is equal to 4. Do you understand, yes or no? Any doubt? Once again, see here, sin alpha minus beta by 2 upon cos alpha minus beta by 2, this will be tan alpha plus beta by 2. Cos alpha minus beta by 2 upon sin alpha minus beta by 2 is equal to cot theta. So cot theta is the value of alpha minus beta by 2. So cot alpha minus beta by 2 we can write. Yes or no? Now next topic, next will be tan alpha plus beta, and cot theta we can write 1 by tan theta. So this will be tan alpha minus beta is equal to the here what we have, यही वैल्यू हमको फाइंड करना था। यहां पे आप देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां पे हमने क्या वही फाइंड कर दिया कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू है वो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर होगा 4। क्लियर है? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत होगी, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख करके मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उसको जो है एक अलग मेथड से और उसको सिंपल मेथड से और समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कहा जाता है कि डिसिप्लिन मेक्स ग्रेट कंट्री। तो जिस स्टूडेंट में अगर डिसिप्लिन, ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन, एनी स्टूडेंट्स, यानी किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर अगर 3D आ गया तो वो जीवन में कभी भी वो जो है सक्सेस होगा। 3D का मतलब होता है ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। महात्मा गांधी ने कहा था कि डिसिप्लिन मेक्स ग्रेट कंट्री, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो जिस स्टूडेंट में डिसिप्लिन आ गई वो जो है आगे जो अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।